ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो कुदरती हसन से माला माल था। इस गांव का नाम नूरिस्तान था और ये चारों तरफ बुलंद पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और बहते झरनों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती और सादा थे। वो खेती बाड़ी करते, जानवर पालते और अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारते थे। लेकिन उनमें से ज्यादातर दीन से दूर थे। यहाँ एक बूढ़ा दानिशमंद आदमी रहता था जिसका नाम हकीम सुलेमान था। वो इल्म और हिकमत में मशहूर था और लोगों को इस्लामी तालीमात की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तलकीन करता। मगर गांव के नौजवान दुनिया की चमक दमक में खो गए थे। वो नमाज में सस्ती करते, एउट बोलते और तिजारत में धोखा दही आम हो चुकी थी। हकीम सुलेमान अक्सर कहता, जो दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाए वो कब्र की मानिंद बन जाता है। मगर लोग इसकी बातों को नजरअंदाज कर देते। वो दुनिया की आर्जी खुशियों में मगन थे और आखिरत को भूल बैठे थे। एक दिन गांव में एक नौजवान आलमदीन आया जिसका नाम अब्दुर रहमान था। वो दूर दराज के एक मदरसे में तालीम हासिल करके आया था और दीन का बहुत इल्म रखता था। जब वो पहली बार मस्जिद में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि मस्जिद खाली पड़ी है। सिर्फ चंद बूढ़े लोग नमाज के लिए आते थे। अब्दुर रहमान ने गांव के लोगों को जमा किया और कहा, ए अहले नूरिस्तान, तुम्हारे गांव का नाम तो नूरिस्तान है, मगर तुम्हारे दिलों में नूर कितना है? क्या तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है? ये सुनकर कुछ लोग खामोश रहे, जबकि कुछ ने मजाक उड़ाया। एक शख्स बोला, हमें दुनिया की फिक्र है, रिज्क की फिक्र है। ये दीन की बातें बाद में भी हो सकती हैं। अब्दुर रहमान मुस्कुराया और बोला, रिज्क देने वाला कौन है? जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया वही तुम्हारा राज़िक है। अगर तुम इसकी इताअत करोगे तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये बात कुछ लोगों के दिलों में उतर गई और आहिस्ता आहिस्ता गांव के कुछ नौजवान अब्दुर रहमान के करीब होने लगे। वो उनके साथ बैठता, उन्हें कहानियां सुनाता और दीन की बातें आसान अल्फाज में समझाता। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक शदीद कहत पड़ गया। कई महीने गुजर गए मगर बारिश ना हुई। चश्मे खुश्क होने लगे, खेत वीरान हो गए और जानवर भूख से मरने लगे। लोग खौफजदा हो गए। एक दिन गांव के चंद लोग मस्जिद में आए और अब्दुर रहमान से पूछने लगे, हमें क्या करना चाहिए? क्या ये अल्लाह का अजाब है? अब्दुर रहमान ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, ये अजाब नहीं बल्कि आजमाइश है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि वो इसकी तरफ रुजू करे। अगर हम गुनाहों से तौबा करें और सच्चे दिल से दुआ करें तो अल्लाह की रहमत जरूर नाजिल होगी। मगर कुछ लोग कहने लगे, हमें दुआ से ज्यादा अमली इक़दामात करने की जरूरत है। हमें दूसरे गांव से खाने पीने का सामान लेना चाहिए। अब्दुर रहमान ने कहा, दुनियावी असबाब अपनाने में कोई बुराई नहीं, मगर सबसे पहले हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अगर हमारे दिल अल्लाह की तरफ झुक जाएं तो रिस्क की कमी दूर हो जाएगी। ये सुनकर कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो अपने माल और दौलत को दूसरों में बांटेंगे ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। उन्होंने बेवारों, यतीमों और मुहताजों में खाने पीने की चीजें तकसीम की। गांव के लोगों ने इज्तिमाई दुआ करने का फैसला किया। मस्जिद भर गई, मर्द, औरतें और बच्चे सभी शरीक हुए। अब्दुर रहमान ने आंसू भरी आंखों से दुआ की, ए अल्लाह, हमने गुनाह किए मगर तो गफूर और रहीम है। हम तुझसे मदद मांगते हैं, हमें मुआफ कर दे और हमारी जमीन को सैराब कर दे। सब लोग रो रहे थे, अल्लाह से रहम की इल्तिजा कर रहे थे। चंद ही दिन बाद आसमान पर बादल छाने लगे। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई, फिर मूसलाधार बारिश बरसने लगी। जमीन खुश हो गई, खेत हरे हो गए और जानवरों को दोबारा चारा मिल गया। ये मंजर देखकर सबने शुक्राने की नमाज अदा की। लोगों की आंखों में आंसू थे मगर ये खुशी के आंसू थे। इस आजमाइश के बाद गांव के लोग बदल गए। वो समझ चुके थे कि दुनियावी असबाब से ज्यादा अहम चीज ईमान और अल्लाह पर भरोसा है। अब्दुर रहमान ने गांव में एक मदरसा कायम किया जहां बच्चों और बड़ों को दीनी तालीम दी जाने लगी। लोग नमाज की पाबंदी करने लगे, सूद और धोखा दही को तर्क कर दिया और एक दूसरे की मदद करने लगे। हकीम सुलेमान ने अब्दुर रहमान की हिमायत की और कहा, यही वो नूर था जो हमारे दिलों से मांद पड़ गया था, मगर अल्लाह ने हमें दोबारा रोशनी अता कर दी है। कुछ सालों में नूरिस्तान वाकई नूर से भर गया। अब ये गांव सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि ईमान और हिदायत की रोशनी में भी चमकने लगा। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात में अल्लाह से मदद मांगना सबसे अहम है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह की रहमत जरूर नाजिल होती है। दुनिया के हालात चाहे जैसे भी हो, अल्लाह पर भरोसा और नेकी की राह कभी नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाती है।